वो शुभ घड़ी है जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। जब आप बाबा के भक्त से बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं, उनके डीएनए में जुड़ने जा रहे हैं। आज से आप श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय के पंजीकृत रजिस्टर्ड सदस्य हो जाएंगे और एक पूर्ण गुरु परंपरा से आप जुड़ पाएंगे। आज ये अद्भुत है। पूर्ण गुरु का जो अर्थ है व्यापक है। जैसे उस शब्द व्यापकता लिए हुए है, वैसे ही इसका अर्थ भी जो है वो व्यापक है। बल्कि पूर्ण गुरु का जो अर्थ है वो महाव्यापक में है, जिसमें व्यापक भी समाया हुआ है। जिसमें सब कुछ व्याप्त है, वह भी गुरु जो होता है पूर्ण गुरु, उसमें जो सब में व्याप्त है, सब जो उसमें व्याप्त है वो सब पूर्ण गुरु में व्याप्त रहता है। इसलिए वो महाव्यापक कहलाता है, पूर्ण गुरु कहलाता है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके आगे नतमस्तक होते हैं, वो पूर्ण गुरु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग कर दो, किसी काम के नहीं। तीनों अलग अलग कर दो, किसी काम के नहीं। तीनों एक होकर के ही कुछ बनते हैं। क्या बनते हैं? जहां तीनों एकत्रित हैं, मतलब पूर्ण गुरु की सत्ता वहां पर उपलब्ध है। तीनों एक साथ है। जो त्रिआयामी सत्ता है वो एक मुट्ठी में व्याप्त हो जाती है पूर्ण गुरु के। अथा अदरवाइज तीनों अलग अलग हैं तो किसी काम के नहीं। जैसे बिजली जल रही, पंखे चल रहे हैं, तो इसमें तीनों हैं। ये सारे पंखे बंद करो, स्पीड फैन सारे। चारों तरफ पूरे हॉल में एसी चल रहे हैं, सब बंद करिए। फैन बंद करिए छोटे वाले। तो जो पूर्ण गुरु की सत्ता है आज आप उस सत्ता से जुड़ने जा रहे हैं जो पूर्ण है। और उस पूर्ण गुरु की सत्ता जो है सब में पहले से ही रहती है, केवल सुप्तावस्था में रहती है। आप जितने लोग बैठे हो सभी पूर्ण गुरु बन सकते हैं। लेकिन अद्भुत ये है कि हीरा पैर के नीचे छुपा हुआ है, दबा हुआ है जमीन में, और हम कटोरा लेके खड़े हैं भीख मांगने के लिए। हीरे पैर के नीचे सुप्तावस्था में आपको दिख नहीं रहा है। तो पूर्ण गुरु बनने का सभी में गुण, स्वभाव, धर्म सब कुछ उपलब्ध है। केवल हमें कर्म करना होता है उसमें। तो जहां शिव और शक्ति एक साथ उपलब्ध हो जाती है, सारी शक्तियां तीनों और शिव जहां पर एक साथ है, शक्ति और शिव है, वहीं पर पूर्णता है। इसीलिए गुरु को कह दिया गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु में तीनों लक्षण। सबसे पहले क्या करता है, कौन सा रोल निभाता है गुरु? ब्रह्मा का रोल। आपको नया जन्म देता है, गढ़ता है, आपको पुराने डीएनए से तोड़ता है, पितरों के डीएनए से तोड़ देता है आपको, परिवार परंपरा से तोड़ता है गुरु आपको, और गुरु परंपरा में जोड़ता है, उस डीएनए में आपने जोड़ता है, एक नया जन्म होता है। फिर विष्णु क्या करते हैं? वो स्वभाव क्या है? आपको पुष्पित पल्लवित करते हैं। ध्यान साधना में उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती रहती है। वो जो नारायण का काम है वो यही है, पालन पोषण। फिर शिव का काम आता है, सारी बुराइयां छांट देते हैं, सारी गंदगी छांट देते हैं, और 84 लाख योनियों के बंधन से आपको आजाद करते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। तो ये तीनों ही गुण पूर्ण गुरु में उपलब्ध हैं। आप तमाम जिनको समस्याएं समझते हैं, वो परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं में जो फेल होता है वो रोता रहता है, उसका एक ही काम है रोते रहना, सीखता नहीं, उससे सीखने की कोशिश नहीं करता है, रोता रहता है, ये कम है, ये कम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। रोने का एक काम है। बहुत लोग आते दरबार में, देखते सिर्फ रोते रहते। भयंकर कामुकता है, वासनाएं हैं, भरी हुई है, लग रहा मर जाएंगे, पूरी नहीं होंगी। हम कहते हैं इसी क्षण मर जाओ, तुम्हारी धरती में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम वासनाओं से खेलने आए हो तो इस धरती पर तुम्हारी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। रोने के लिए धरती नहीं है, ये धरती हंसने की है, ठट्ठे मार के खिलखिलाने की है, उमंग उत्साह से भरे रहने की है। ये धरती भरी पूरी है, यहाँ कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जिस दिन आपके अभाव का अभाव हो जाएगा उस दिन आप पूरे हो जाएंगे। अभी आप में से बहुत लोग उस अभाव में गोते लगाते रहते, रोते रहते, रोते रहते। थोड़ा आया तो हंसने लगे, चला गया रोने लगे, फिर आया हंसने लगे, फिर चला गया रोने लगे। इसी में व्यस्त है, हंसने रोने में। जो आए परवाह नहीं, चला जाए परवाह नहीं, उसी की दुनिया है, उसी की धरती है, और वही पूर्णता की ओर गति करता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जो देख पाए दूर से खड़े होकर के सुख और दुख को, जो सुख और दुख में लिप्त हो जाते हैं। आया तो लिप्त हो गए, चला गया तो दुख में लिप्त हो गए, आया तो सुख में लिप्त हो गए। लिप्त होने वाले के लिए बार बार जन्म लेना है। इसको कीड़े मकोड़े की तरह तमाम लोगों में बार बार मरना है, बार बार पैदा होना है, कीड़े मकोड़ों की तरह। जो लिप्त नहीं होता उसे ही 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने का हक है, अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। तो कीड़े मकोड़ों की तरह व्याप्त होना है गंदगी में, जैसे कीड़े बुझबुझाते रहते नाली में, ऐसे लोग वासनाओं में बुझबुझाते रहते हैं। काम वासनाओं में तमाम प्रकार की वासनाएं हैं। और हमेशा ध्यान रखो, काम वासना सबसे बड़ी है। हम अपनी जितने भी कर्म करते हैं, कुछ भी करें, वो केंद्र में काम वासना ही रहती है। उसको पूर्ण करने के लिए दिन रात एक करके मरे जाते हैं, कैसे ये हो जाए, कैसे वो हो जाए, कैसे वो मिल जाए, कैसे। केंद्र एक ही है उसका, काम वासना। ढूंढ के देख लो, कुछ भी करोगे पीछे चले जाओ ढूंढते हुए, वासना मिलेगी। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ही बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बन जाए, सब क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। आपकी मृत्यु के बाद पहले किसी का था,
मृत्यु के पहले आपका था, आप मर गए, किसी और का है, था ही नहीं आपका, है ही नहीं आपका, फिर भी घूम रहे, उन्हें मुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, मुक्ति नहीं होती। तो आज जिस पहली सीढ़ी पर आप कदम रखने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। या तो इस सीढ़ी पर आप चढ़ते जाओगे, ये टर्निंग पॉइंट, या फिर इसके बाद आप वापस चले जाओगे नीचे। इसे बहुत से लोग बैठे, हम देख रहे हैं, उनमें संभावनाएं देख रहे हैं, बहुत संभावनाएं आप सब में आगे बढ़ने की, इस सृष्टि को समझने की, जानने की, स्वयं को समझने की, जानने की। जिस दिन आप अपने को समझ जाएंगे, अपने को जान जाएंगे, उस दिन पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, ईश्वर को, ईश्वर के पीछे भी जो है उसको भी, सबको जान जाएंगे। और अद्भुत है, हर जगह आप अपने को ही पाएंगे, क्योंकि आप हर आयाम में हैं, केवल इस पृथ्वी पे नहीं, जितने भी यहाँ पर आयाम है, चाहे वो स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे कारण जगत हो, सब जगह आपके अवलंबन पड़े हुए हैं जीवन के, और हर जगह आप हैं, पता नहीं बस आपको। तो धीरे धीरे एक एक रहस्य से पर्दा उठता है, जो रहस्य है ही नहीं वो आपके सामने खुलता जाता है।